कस्टमर अपने वो एक आदमी 50-50 किलो आटा मंगा लेते हैं। थोड़ा उनको सोचना चाहिए, हम भी कोई मशीन नहीं है जो बिल्कुल उनके घर तक पहुंच जाएंगे। वो भी थोड़ा ये ध्यान दे कि भाई अपना जो आटा मंगाते हैं 5-5 किलो करके भी 2 बार मंगाया जा सकता है, कोई ज्यादा नहीं होता। हम भी इंसान है और 4-4 मंजिल तक चढ़वाते हैं। काम हो ना हो, कंपनी 200 रुपए इसका किराया मांगती है। और जो मतलब इससे बढ़िया गाड़ी लोगे तो उसका 250-300 रुपए किराया मांगती है, काम हो या ना हो जेप्टो में। तो मैं अभी पहुंचा हूं, एक जेप्टो का स्टोर है उसके पास में पहुंचा हूं। यहाँ पर जो डिलीवरी पार्टनर्स अवेलेबल है उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अब जो 10 मिनट वाला क्राइटेरिया खत्म हुआ है, क्या उससे उन्हें कोई बेनिफिट होगा। कि 4-4 5-5 मंजिल पानी की 20 लीटर की पानी की बोतलें ऊपर चढ़ाना, फिर उसके बाद कस्टमर नीचे आने को राजी नहीं होता, तो हम राइडर क्या करें। 10 मिनट वाला हट गया है, क्या करें, एक्सीडेंट भी होता है, रात में लेके जाना पड़ता है। तो इससे फायदा होगा, कुछ आराम से डिलीवरी होगी। कुछ नहीं फायदा, क्या करें, काम करना है कहीं, फायदा कुछ है नहीं। कितने घंटे काम करते हो? 10 से 12 घंटे। अच्छा, 10 से 12 घंटे में कितना अर्न होता है? सर बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती थी, हम ये भी नहीं देखते थे रेड लाइट क्या है, कहाँ है क्या नहीं है। सीधे हम ये देखते थे कि बस कस्टमर को देना है। कस्टमर ये है कि अगर 10 मिनट से हम लेट भी हो जाते थे ना, तो कस्टमर हम लोगों को सुनाना पड़ता है कि तुम लेट कैसे हो गए, क्या है क्या नहीं। तो हमारे को तो दोनों साइड से नुकसान था, इधर से भी था उधर से भी था। अब लेकिन बहुत बढ़िया है, अब ठीक है। पर 14 रुपए पर किलोमीटर हम लोगों को डिलीवरी पे मिलता है। अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो 2 किलोमीटर रिटर्न भी आते हैं, जिसका हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। तो जिसकी वजह से काफी मुश्किल और परेशानियां आती हैं मैनेजमेंट करने में हम लोग। ये हॉर्न मैंने 100 रुपए लगा के अलग से ठीक करवाया है। हॉर्न भी खराब है, इसकी हेडलाइट भी खराब है। ये देखो हेडलाइट खोल रखी है, जल नहीं रही। इंडिकेटर भी जिप गाड़ी है। इस कंपनी से मैं यही कहना चाहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 दिल्ली। मेरा नाम है दीपक शर्मा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में फूड डिलीवरी कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और लगातार जो फूड डिलीवरी कंपनीज में कंपटीशन चलता है, बहुत सारी कंपनी दावा करती है कि वो 10 मिनट में जो है ग्राहकों तक जो है खाने पीने का सामान पहुंचाएगी। और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन इसलिए चलता है कि भाई उनको आगे निकलना होता है दौड़ में, कहीं ना कहीं अपने ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है देने के बाद में उन्हें अपने साथ में जोड़ना होता है, अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस दौड़ भाग में जो पिस जाते हैं वो हैं डिलीवरी पार्टनर्स, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ये दावा करती हैं कि 10 मिनट के अंदर जो है वो फूड डिलीवरी करेंगी। और इस बीच में कहीं ना कहीं जो फूड डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको 10 मिनट के अंदर जो है खाना जो है आगे ग्राहक को डिलीवरी करना होता है। लेकिन अब इसी को लेकर के जो है कानून सख्त हो गया है और कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर जो है वो इन डिलीवरी पार्टनर्स में दौड़ गई है, क्योंकि अब जो 10 मिनट वाला क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। तो मैं अभी पहुंचा हूं, एक जेप्टो का स्टोर है उसके पास में पहुंचा हूं। यहाँ पर जो डिलीवरी पार्टनर्स अवेलेबल है उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अब जो 10 मिनट वाला क्राइटेरिया खत्म हुआ है, क्या उससे उन्हें कोई बेनिफिट होगा और फिलहाल क्या कुछ परेशानियां जो है उन्हें डिलीवरी करने में आती हैं, क्या ग्राहक को अब खाना लेट पहुंचेगा, क्या अब जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको देखा जाए तो 10 मिनट वाला क्राइटेरिया हटने के बाद जो एक्सीडेंट वगैरह की संभावनाएं होती है उससे उन्हें निजात मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा और डिलीवरी पार्टनर्स के साथ जुड़ूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भैया, जो 10 मिनट वाला क्राइटेरिया आप लोगों का खत्म हुआ है कि 10 मिनट में डिलीवरी करनी थी, ये खत्म होने से क्या फायदा हुआ है? बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि पहले ना हम 10 मिनट में ना हमें ना बहुत ज्यादा नुकसान होता था। अब ये है कि हमें 10 मिनट से ना अधिक ज्यादा टाइम मिल गया। अब बहुत बढ़िया हो रहा है, अब कोई टेंशन नहीं है। जहाँ अब आराम पहले जल्दी होता था ना, अब आराम से जाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले जैसे 10 मिनट में डिलीवरी करनी होती थी तो दिमाग में क्या चलता था, क्या कुछ जल्दबाजी भी रहती थी? सर बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती थी, हम ये भी नहीं देखते थे रेड लाइट क्या है, कहाँ है क्या नहीं है। सीधे हम ये देखते थे कि बस कस्टमर को देना है। कस्टमर ये है कि अगर 10 मिनट से हम लेट भी हो जाते थे ना, तो कस्टमर हम लोगों को सुनाना पड़ता है कि तुम लेट कैसे हो गए, क्या है क्या नहीं। तो हमारे को तो दोनों साइड से नुकसान था, इधर से भी था उधर से भी था। अब लेकिन बहुत बढ़िया है, अब ठीक है। अच्छा, कितनी दूर में डिलीवरी करनी होती है वैसे आपको? 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में खाना, ज्यादा से ज्यादा 3, बस इससे ज्यादा नहीं जाते हम कहीं भी। हाँ। तो अब जैसे ये डिलीवरी का क्राइटेरिया 10 मिनट का खत्म हुआ है, तो क्या आपकी रेंज भी कुछ बढ़ सकती है क्या?
नहीं नहीं नहीं, रेंज इतने ही है। हाँ, 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। 3 किलोमीटर बस, मिनिमम 3 किलोमीटर ही है, और वो भी 3 किलोमीटर दिन में मुश्किल से एक आधी दो ऐसा ऑर्डर होता है जो 3 किलोमीटर जाना पड़ता है, वरना वही 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में ही दे देता है। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो भाई साहब ये आपको जो है कंपनी से ही मिली हुई है? नहीं नहीं, ये हमारी पर्सनली है। हाँ, इसका रेंट पे करना पड़ता है। हफ्ते का 1600 रुपये देते हैं इसका। हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिलाकर के जो 10 मिनट वाला क्राइटेरिया खत्म हुआ है, इससे परिवार भी खुश होगा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश है। कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से हम जाते हैं और आराम से काम कर लेते हैं शाम तक अपने। कोई टेंशन। हाँ जी, खुश है हम, क्या कहेंगे? राघव चड्ढा सर से खुश है हम, जो ये फैसला लिया 10 मिनट का। हाँ, तो पहले क्या दिक्कतें होती थी भाई साहब? पहले इतने जल्दी जल्दी मारने में 10 मिनट का जो भी था बहुत दिक्कत रहती थी, फटाफट मारना होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, 10 आराम से मारो, आराम से ऑर्डर हो जाएगा। ये है। तो आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं अभी 3 महीने हो गए मेरे को काम करते हुए। अब ये सही है फैसला राघव चड्ढा सर का। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट होते होते बसता कई बार। हाँ, इसमें जान बहुत दिक्कत होती है, जान एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन अब बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अच्छा कदम है ना? बहुत बहुत बढ़िया कदम है। आप लोग क्या करेंगे सर? आप भी डिलीवरी करते हैं? यस सर, मैं करता हूँ डिलीवरी। हाँ जी। तो अब ये जो 10 मिनट वाला सिस्टम खत्म हुआ है, इससे कुछ फायदा होगा? आप लोगों को आराम से डिलीवरी करेंगे? सर इससे बहुत बेनिफिट होगा। जैसे जो कस्टमर है हमारे को ऑर्डर करते ही बिल्कुल कहते हैं भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। अब उन्हीं के चक्कर में हमारे कई बार एक्सीडेंट हो जाते थे। हमारे काफी जो और राइडर्स हैं, किसी के हाथ पे चोट, किसी के पैर पे चोट ऐसी लग जाती है, तो अब उससे का थोड़ा बेनिफिट रहेगा हमारे को। तो उससे ये कि थोड़ा बेनिफिट हुआ। बस ये बात जो कस्टमर है जब ऑर्डर करते हैं वो भी समझे कि भाई हम ऑर्डर लेके आते हैं कि हवा में तो आ नहीं जाएंगे, अपने टाइम लगता है। हमको उनसे ज्यादा जल्दी होती है क्योंकि हमें को अगला ऑर्डर भी मारना होता है, पर वो बात ये समझते नहीं है और ये बोल देते हैं कि भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, और उनकी जल्दी के चक्कर में हमारा लॉस हो जाता है। तो ये जो कदम उठाया है बहुत बढ़िया कदम उठाया। पर जो कस्टमर है ना, जो कस्टमर है उनको भी इस चीज का पता होना चाहिए कि भाई एक ऑर्डर उठाने में कितना समय लगता है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? सर्च के लिए सर्च रोज घटा रहे हैं, इसमें डेली कम कर रहे हैं सर्च, यही है। नहीं, फिलहाल अभी हम जैसे उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो 10 मिनट वाला क्राइटेरिया खत्म किया है ना, भाई 10 मिनट में आपको डिलीवरी करनी होती थी, उससे क्या बेनिफिट आप लोगों को होगा? उससे हमारे ऊपर जो प्रेशर था वो खत्म हो गया सारा। इंसेंटिव खत्म होने का? नहीं नहीं, भाई 10 मिनट में डिलीवरी नहीं करेंगे तो इंसेंटिव। वो प्रेशर तो खत्म ही हो गया हमारे ऊपर। अब अच्छा, क्या कह रहे हैं? उसके साथ साथ हमारा इंसेंटिव डिले हुआ है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, रोज का रोज कम होता है। वीकली में जैसे कि कभी हमें 300 के काम करने पे कुछ पैसे मिलते थे, वो कम होते हैं डे बाई डे। ये चीजें जो है ये थोड़ा सा दिक्कत देती हैं। और जैसे कि देखा जाए तो एक पर 14 रुपए पर किलोमीटर हम लोगों को डिलीवरी पे मिलता है। अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो 2 किलोमीटर रिटर्न भी आते हैं, जिसका हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। तो जिसकी वजह से काफी मुश्किल और परेशानियां आती हैं मैनेजमेंट करने में हम लोगों को। अब जैसे कि हमारी बाइक 40 का एवरेज दे रही है, तो 40 किलोमीटर अगर हमने बाइक चलाई तो 40 दूना 80 किलोमीटर हो गया। हमारी गाड़ी ने 2 लीटर पेट्रोल खाया, पैसा मिला हमें 40 किलोमीटर का। ये सब समस्याएं जो पे आउट बढ़ाया जाए इसमें थोड़ा सा। लेकिन अब जैसे ये 10 मिनट वाला जो क्राइटेरिया हटा है कि भाई 10 मिनट में आपको डिलीवरी करनी है, इससे कुछ बेनिफिट होगा? कुछ प्रेशर कम होगा? आप लोगों का इंसेंटिव बचेगा? प्रेशर तो देखिए कम होगा बस थोड़ा बहुत, क्योंकि जो बाइकें हैं, जो राइडर्स हैं, उनकी आदत में ही है कि जल्द से जल्द ऑर्डर पहुंचाना ताकि हम लोग दूसरा ऑर्डर कर सकें। लेकिन पहले ये भी था ना कि भाई 10 मिनट में नहीं पहुंचाया तो इंसेंटिव कट जाएगा। हाँ हाँ, उससे थोड़ा बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन ये कभी नहीं था कि 10 मिनट में अगर ऑर्डर नहीं पहुंचा तो इंसेंटिव नहीं कटता था। हाँ, कटा नहीं है? कटा नहीं। कंप्लेंट वगैरह होती थी? कंप्लेंट वगैरह होती थी कि डिले क्यों हुआ, जैसे कभी ट्रैफिक लग गया या किसी की बाइक रोक ली, भी ट्रैफिक में गाड़ियां फंस जाती हैं। अब जैसे कि साली मार्ग में काफी ज्यादा ट्रैफिक लग सकता है, दिन में 1 बजे के आसपास ट्रैफिक लगता ही लगता है। तो ये सब चीजें हैं जो कभी कभी दिक्कत देती हैं हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि सभी लोग वो हैं जो जेप्टो में, जोमेटो में, स्विगी जैसी फूड कंपनीज में जो है वो डिलीवरी करते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी कोर्ट ने फैसला किया है कि भाई 10 मिनट में जो डिलीवरी का एक क्राइटेरिया है ये खत्म होना चाहिए। ये जो डिलीवरी वाले लोग हैं इनकी जान को कहीं ना कहीं खतरा रहता है, जिस तरह से गाड़ी चला करके बहुत फास्ट तरीके से डिलीवरी करते हैं। तो उसका रिव्यू लेने के लिए हम इनके बीच में पहुंचे हैं और इनसे हम बात करने के लिए आए हुए हैं। तो भाई साहब क्या कहते हैं, आप कितने समय से कर रहे हैं? मुझे 3 साल के आसपास हो गए।
तो कहीं ना कहीं इस चीज का कुछ बेनिफिट है जो 10 मिनट वाला क्राइटेरिया खत्म हुआ है? हाँ, प्रेशर तो खत्म ही हुआ। हमारे ऊपर जितना प्रेशर रहता था, बाइक उल्टी सीधी चलाते थे, उस चीज में तो वही है। लेकिन इंसेंटिव भी बचेगा आपका, है ना? हाँ, वो तो बचेगा। है ना? ऐसा नहीं होगा कि भाई 10 मिनट में डिलीवरी नहीं करी तो इंसेंटिव कट जाए। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा अभी। तो आप ये देख सकते हैं, ये सभी वो लोग हैं जो फूड कंपनीज में डिलीवरी करते हैं, और कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि फिलहाल ये जो कदम उठाया गया है कि भाई 10 मिनट में जो क्राइटेरिया है डिलीवरी का ये खत्म किया गया है, इससे फर्क जरूर पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये जेप्टो का है ना भैया? यस सर, जेप्टो का। मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा, जो कस्टमर अपने वो एक आदमी 50-50 किलो आटा मंगा लेते हैं, थोड़ा उनको सोचना चाहिए हम भी कोई मशीन नहीं है जो बिल्कुल उनके घर तक पहुंच जाएंगे। वो भी थोड़ा ये ध्यान दे कि भाई अपना जो आटा मंगाते हैं 5-5 किलो करके भी 2 बार मंगा जा सकता है, कोई ज्यादा नहीं होता। हम भी इंसान है और 4 मंजिल तक चढ़वाते हैं कि भैया लेके आओ। हम अगर नहीं लेके आते तो कहते हैं भैया कैंसिल कर दो, हमारी आईडी बंद करने की कंप्लेंट डाल देते हैं। और उनके सिर्फ एक 30-40 रुपए के ऑर्डर के चक्कर में हमारी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। सर थोड़ा उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई आप ध्यान दो। आप क्या कहेंगे भाई साहब, ये परेशानी है? सर बिल्कुल सर, ये और परेशानी है इस चीज की कि 4-4 5 मंजिल पानी की 20 लीटर की पानी की बोतलें ऊपर चढ़ाना, फिर उसके बाद कस्टमर नीचे आने को राजी नहीं होता। तो हम राइडर क्या करें? इस चक्कर में सर हम बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन कस्टमर क्या कह सकते हैं समय, हम चुप रहते हैं कि हमारी आईडी बंद हो जाएगी। हमारी आईडी बंद किस काम गया फिर हम? अभी जो 10 मिनट वाला क्राइटेरिया हटा है, इससे कुछ बेनिफिट होगा आप लोगों को? कुछ प्रेशर हटेगा आपके ऊपर डिलीवरी का? सर डिलीवरी का प्रेशर तो इतना बढ़ गया है कि समझ लो अगर हम 10 मिनट का ये ऑर्डर खत्म हो जाएगा तो हमारे को इंसेंटिव मिलता है वो कम हो जाता है हमारा। लेकिन अब हट गया ना वो क्राइटेरिया? अब हट गया तो दिक्कत तो ये आएगी ना हमारे ऊपर। अब नहीं आएगी ना? अब क्या की है, अब पर कस्टमर को थोड़ा समझना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब ये कस्टमर को भी समझना चाहिए। भैया जी कितना वेट लेके जाना होता है थोड़ा बताइए? 40 किलो तक, 40 किलो तक। 40 किलो। अब 10 मिनट वाला क्राइटेरिया हट गया है, पता है आपको? 10 मिनट वाला हट गया है, क्या करें, एक्सीडेंट भी होता है रात में, लेके जाना पड़ता है। तो इससे फायदा होगा कुछ? आराम से डिलीवरी होगी? 10 कुछ मिनट। नहीं फायदा, क्या करें, काम करना है कहीं, फायदा कुछ है नहीं। कितने घंटे काम करते हो? 10 से 12 घंटे। अच्छा, 10 से 12 घंटे में कितना अर्न होता है? 500-600 रुपए बस 500-600 रुपए बस खर्चा चल रहा है। और गाड़ी कितनी चलती है? गाड़ी चल जाती है 100 किलोमीटर कम से कम। पेट्रोल भी लगता होगा 200-250 रुपए का? ये 250 रुपए किराया लेता है अच्छा, ये इलेक्ट्रिक डे का। है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक। अच्छा, काम हो ना हो, कंपनी 200 रुपए इसका किराया मांगती है। और जो मतलब इससे बढ़िया गाड़ी लोगे तो उसका 250-300 रुपए किराया मांगती है, काम हो या ना हो। जेप्टो में बस उन्हें किराए से मतलब है, किराए की गाड़ी है तो किराए से मतलब है। टूट फूट होगी, हमारी गारंटी कोई वो नहीं है। बस जब से जेप्टो ने 10 मिनट की डिलीवरी कम की है, मतलब उससे बेनिफिट हुआ है, उससे गाड़ी भगानी नहीं पड़ती। ये आज से ही हुआ है ना ऑर्डर लागू? हाँ, 10 मिनट वाला हुआ है। यानी कि अब कहीं ना कहीं सेफ होकर डिलीवरी हो अब जाएगी। सेफ होना पड़ेगा। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जो गाड़ी रेंट पे देते हैं तो बढ़िया गाड़ी दे, ताकि हम काम कर सके। अब ये गाड़ी मैं लेके आया था, उसकी गाड़ी की कंडीशन देखो आप। चलें देखें, दिखाओ। ये गाड़ी गाड़ी है, जिप कंपनी की गाड़ी है। इसमें चाबी नहीं लगती, चाबी से स्टार्ट नहीं होती, लॉक खराब है। 3 दिन से परेशान हूँ, काम नहीं हुआ मेरा बिल्कुल भी। 3 दिन खाली बैठा हूँ। ये यहाँ से करके, यहाँ से डिग्गी ओपन होती है, ये एमसी से चालू होती है। बताओ, कोई भी चोरी करके ले जाएगा, हमारी गारंटी है। ये कंपनी हमसे क्लेम मांगेगी गाड़ी का। और सेफ्टी के लिए कोई हेलमेट भी नहीं दिया। तो ये गाड़ी कितने समय से आपके पास है? ये मैं परसों से लेके आया था। परसों मैंने पहली गाड़ी चेंज करके दी उन्होंने, कंपनी वालों ने। पहली गाड़ी में ये दिक्कत थी, चलते चलते बीच रोड पे जाम हो गई थी ये गाड़ी, ठीक है। उसके बाद दूसरी गाड़ी दी थी तो इसमें भी दिक्कत आ रही है। हॉर्न मैंने 100 रुपए लगा के अलग से ठीक करवाया है। हॉर्न भी खराब है, इसकी हेडलाइट भी खराब है। ये देखो, हेडलाइट खोल रखी है, जल नहीं रही। इंडिकेटर भी। जिप गाड़ी है। इस कंपनी से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप पैसे ले रहे हो, अगर हम टाइम टू टाइम आपको रेंट दे रहे हैं तो हमें थोड़ी अच्छी गाड़ी प्रोवाइड करो। कितनी दिहाड़ी रोज की बन जाती है? रोज की 500-600 रुपए बढ़ जाती है। और थोड़ा बहुत मतलब खर्चा लगा के
वही 700-800, बाकी 200 रुपए इसका देना ही देना है मेरे को। तो आप देख सकते हैं कि समस्याएं जो हैं ये डिलीवरी पार्टनर्स की है जो इन कंपनियों के साथ काम करते हैं। फिलहाल हम एक ज़ेप्टो के हब पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो 10 मिनट वाला क्राइटेरिया खत्म किया गया है, इससे कुछ थोड़ी सी खुशी की लहर लोगों में है, चाहे वो जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर हों, चाहे वो स्विगी के हों या फिर वो ज़ेप्टो के हों, लेकिन फिर भी परेशानियां जो हैं इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा फिलहाल सुनने में मिल रही हैं। तो फिलहाल मैं आपके साथ जुड़ा था डिलीवरी पार्टनर्स के साथ में, दिल्ली से मैं फिलहाल इस रिपोर्ट को आपको दे रहा था और मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देखते रहिए खबर 24 दिल्ली।